नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ रामेश्वर मंदिर की कथा। रामेश्वरम मंदिर की कहानी के अनुसार भगवान राम ने सीता मैया को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे। तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है जो रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ से ही जब लंका ओर जा रहे थे तब राम जी बालू रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा करके आगे बढ़े थे। तदनंतर राम जी ने जब लंका से विजय होकर आए, रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए फिर समुद्र तट पर रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और श्री राम ने उनसे ज्योतिर्लिंग के रूप में वही निवास करने का वचन मांगा। हनुमान जी को काशी से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी को देर होने पर भगवान राम ने रेत का शिवलिंग स्थापित किया और फिर हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया, जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है और रामेश्वरम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का मंदिर या राम का ईश्वर होता है। यहाँ एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें गंगोत्री से विशेष रूप से गंगा जल को रामेश्वरम के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इस जल से भगवान राम की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पूरे भारत से भक्त पैदल या अन्य साधनों से गंगोत्री जाकर वहां का जल रामेश्वरम तक ले जाते। रामेश्वरम मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। यहाँ मानना है कि भगवान राम जी ने युद्ध के बाद अपनी सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से किया था। इन कुंडों का जल आत्म शुद्धि और पापों से मुक्ति का माध्यम माना जाता है और भक्तजन इन सभी कुंडों के जल से स्नान करते हैं। यहाँ माना जाता है कि इन कुंडों का जल घर में रखने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम के पास विलुंडी तीर्थम नामक एक स्थान पर समुद्र के बीच में मीठे पानी का कुआं है, जिसे भगवान राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। समुद्र के बीच एक मीठा पानी का कुआं होना यहाँ दर्शाता है कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। कहा जाता है कि रामेश्वरम में समुद्र बहुत शांत है। इसके कई कारण हैं। भौगोलिक संरचना, हिंदू महासागर और बंगाल खाड़ी का मिलन बिंदु होना शामिल है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान राम की प्रार्थना का परिणाम है कि सागर शांत है। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर के अलावा धनुषकोडी बीच, पंबन ब्रिज, कोंठारा रामस्वामी मंदिर, अग्नि तीर्थम, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गंधमाधव पर्वतम जैसी कई जगह देखने लायक है। रामेश्वरम मंदिर का मुख्य प्रसाद पुलियोधराई है, जो इमली और मसालों के साथ बना एक तीखा चावल का व्यंजन है। रामेश्वरम में आप रुद्राक्ष माला, शंख, हस्त निर्मित मोती के आभूषण, पारंपरिक दक्षिण भारतीय रेशमी साड़ियाँ और खादी के कपड़े खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, रामेश्वरम के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।